सावला बेणेश्वर धाम के सत्तू की पादर गांव मैदान प्रांगण में आज आदिवासी महासमिति का 11वां स्थापना महासम्मेलन धूमधाम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी थे, जबकि अध्यक्षता डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने की। विशिष्ट अतिथियों में पूर्व सांसद कनकमल कटारा, सागवाड़ा विधायक शंकरलाल डेचा, सांसद चुन्नीलाल गरासिया, 84 विधायक अनिल कटारा, सागवाड़ा प्रधान ईश्वरलाल सरपोटा, भंवरलाल परमार, कांतिलाल आदिवासी और भगवती भील शामिल थे। सम्मेलन में आदिवासी समाज की प्रथाओं, ऐतिहासिक अनुभवों, समृद्ध संस्कृति और सामाजिक सुधारकों की शिक्षाओं की रक्षा पर विशेष चर्चा हुई। मुख्य अतिथि बाबूलाल खराड़ी ने अपने संबोधन में राजनीतिक मतभेद भुलाकर समाज के उत्थान के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, फिजूल खर्ची को बंद कर शिक्षा को प्राथमिकता देनी होगी। हमारी संस्कृति, सभ्यता और पुरखों की विरासत को संरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने युवाओं से जनजाति विभाग द्वारा प्रदान की जा रही 25 युवाओं के लिए निःशुल्क प्रशासनिक सेवा कोचिंग का लाभ उठाने की अपील की। अध्यक्षता करते हुए सांसद राजकुमार रोत ने कहा कि आगामी जातिगत जनगणना में दक्षिण राजस्थान के आदिवासी समुदाय को एकजुट होकर भील जाति दर्ज करानी चाहिए और पृथक ट्राइबल कॉलम की मांग को बुलंद करना चाहिए। पूर्व सांसद कनकमल कटारा ने समाज में एक गोत्र में विवाह और धर्म परिवर्तन जैसी प्रथाओं पर रोक लगाने की बात कही। वहीं भंवरलाल परमार ने सामाजिक बुराइयों को तत्काल बंद करने का आह्वान किया। सभा को राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, समाज सेवी भंवरलाल परमार, कांति भाई रोत, विधायक शंकरलाल डेचा, 84 विधायक अनिल कटारा, विजयपाल गमेती, बेणेश्वर धाम वाल्मीकि ट्रस्ट अध्यक्ष शंकरलाल बरगोट और सुंदरलाल परमार ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में उपस्थित वक्ताओं ने समाज के उत्थान, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया। देखिए, आज आदिवासी महासमिति का जो सम्मेलन हुआ ये बहुत अच्छा था। आदिवासी समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आदिवासी कैसे ऊपर उठ सकता है, उसके चिंतन और मनन का ये शिविर है। ये बहुत अच्छा ये होना चाहिए, क्योंकि आदिवासी समाज को एक रखना है, आगे बढ़ाना है, तो इस विचार करना। द्वारका प्रसाद जी हमारे बीच है, जो इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसारण किया, एकता समाचार के माध्यम से एक मैसेज भी चलाया और आज उस मैसेज के जरिए ये पूरी समिति ने यहाँ सभी मंच पर राजनेताओं को बुलवाया, मैथ कोटवाल को बुलवाया, यहाँ साधु संतों को बुलवाया, धूणी दरों को बुलवाया, हमारे मानगढ़ धाम, लसुड़िया धाम, बेणेश्वर धाम, बेनका धाम, सभी के गादीपति यहाँ पे आए। बताइए द्वारका प्रसाद जी, आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और इस कार्यक्रम में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया, बताइए। आज मैं सबसे पहले तो यूट्यूब एकता समाचार को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि हमारे थोड़े से निमंत्रण पर नुक्कड़ सभाएँ जहाँ बड़ा आम सम्मेलन हो वो समय पे पहुंच जाते हैं और उनको कवरेज करके पूरे देश और दुनिया में पहुंचाते हैं। तो मैं आज हमारे आदिवासी महासमिति महासम्मेलन का 11 स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि आज हमारे सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, एमएलए, सांसद, मेट कोटवाल, गादीपति, मतलब तमाम प्रकार के जो आज एक मंच पर विराजमान होकर के हमारे समाज के प्रति जो जिम्मेदारियां उन्होंने समझी और आज जो इस बेणेश्वर की पवित्र धाम पर जो घोषणा की वो पूरे राजस्थान, गुजरात और पूरे देश के अंदर चलेगा। संत मावजी महाराज की भविष्यवाणी है, उनका लेख है, आगमवाणी है, माँ गरु गोविंद की भविष्यवाणी है, संत सुरमाल सती महाराज की भविष्यवाणी है कि शार जोग ने सेलो वारो आ सेलो वारो है। मारा आदिवासी वालमकुलना भाई होशियार थई जजू, आ राजपाट तमारी गिरा आवे है, तमे लई लीजू, ए दाड़ो है तो जागीन सेतन थई जजू। तो આજે बेणेश्वर पवित्र धाम पर एक आदिवासी समाज है, जो जनप्रतिनिधि हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, तमाम प्रकार के जो आदिवासी संगठन है, सब ने मिलकर एक जाजम पर आज एक मोहर लगा दी, जो आज इस बेणेश्वर धाम से जो समाज के लिए जो कानून कायदे बने हैं वो आज 25 तारीख के दिन से लागू हो गए। हमारे पूरे संभाग में, पूरे आदिवासी समाज में इसे लागू समझा जाए। आज तक जो हमने नुक्कड़ सभाएं की ब्लॉक स्तर पर, वो हमने विचार विमर्श के लिए आज उस पर हमारे जनजाति मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी और कैबिनेट मंत्री सांसद राज्य सांसद सुनीलाल जी गरासिया साहब
और पूर्व जनजाति मंत्री कनकमल जी कटारा साहब और तमाम जो विधायक यहाँ मंच पे पधारे थे, उन सब ने मिलकर जो समाज के अंदर हमारी समाज को कई तरह कुरीतियों से उभारने के लिए, समाज को ऊपर उठाने के लिए जो कदम उठाया, समाज के लिए सबसे हमें गौरवान्वित है। क्योंकि आज एक मंच पर सभी अपने राजनीतिक द्वेष भूल करके एक समाज हित के अंदर जो अलग जगह है वो हमारे आदिवासी इतिहास में उसको लिखा जाएगा। राजस्थान आदिवासी महासमिति के बैनर पे जो सबको एक संगठन पर ला करके, एक जाजम पर, एक मंच पर लाकर जो एक काम किया, जो समाज के अंदर जो संदेश फैलाया है, वो बहुत अच्छा काम किया है। और मैं तो चाहता हूँ आगे भी ये सामाजिक जो आदिवासी राजस्थान महासमिति का जो कार्यक्रम है बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ और सभी जिलों में चलेगा और इसी प्रकार बहुत बड़ा काम होगा, हमारे समाज का विकास होगा, समाज आगे बढ़ेगा, तभी हम एकजुट से रहेंगे, हमारी संस्कृति बची रहेगी, हमारा आदिवासी बचा रहेगा, हमारा आदिवासी बहुत 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 धन्यवाद साहब। आप आगे की कड़ी में हमारे भाई साहब बहुत दूर से पधारे हैं। भाई साहब बताइए आप क्या कहना चाहोगे इस तरफ बताइए। सबसे पहले तो आदिवासी महासमिति के इस मंच पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जोहार। जैसा कि आज ये 11वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है आदिवासी महासमिति का, और हम आदिवासी महासमिति को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनके एक आह्वान पर समाज के सर्व संगठन और तमाम प्रतिनिधि, कर्मचारीगण और तमाम हमारे समाज के विभिन्न भाइयों और बहनों ने भाग लिया और समाज की बहुत सारी ज्वलंत समस्याओं पर प्रकाश डाला। साथ ही समाज में व्याप्त फिजूल खर्चियों को बंद करने और जो बहुत ही तेज़ आवाज़ में बज रहे वाद्य यंत्रों जैसे ये डीजे वगैरह, उनको तत्काल प्रभाव से बंद करने का एक साथ फैसला लिया है। और समाज में जो भी फालतू काम का जो खर्चा है उसको बंद करने का आह्वान किया। और साथ ही हमारे समाज में हमारी संस्कृति को, हमारी पुरखाई व्यवस्था को बचाने का यहाँ से आह्वान किया। और भी बहुत सारी छोटी मोटी जो मांगे हैं, संवैधानिक हक अधिकारों की भी मांगे यहाँ पर रखी गई। और आने वाले समय में अभी जाति जनगणना हो रही है, उसमें ट्राइबल कॉलम की पृथक मांग रखी है। और दक्षिण राजस्थान के लिए पृथक से भील जो जाति है उसका वहाँ पर भरना है और उसमें पूर्ति करनी है, ऐसा भी यहाँ पर संदेश दिया गया है। और साथ ही बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई जिसका अमल किया गया और एक साथ सबने सस्वर और एक साथ हाथ खड़े करके फिर उस बात को माना है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सर्व संगठन मिलकर के आदिवासी समाज को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसी हम सब कामना करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जोहार, आप सभी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी महासमिति ने इस अभियान को 2 मार्च से चालू किया, डूंगरपुर जिले से किया, 10 ब्लॉकों का सभा करके जगाई और इसमें खास करके हमने सोना बंद किया, हमने डीजे बंद करी और 75% इसकी सफलता पूरे डूंगरपुर जिले को रही। इसके साथ में हमारी इस संभाग में जितने आदिवासी क्षेत्र है इसका आज संभाग स्तर का ये सम्मेलन है। इसमें सभी गादीपति को बुलाया गया, सभी राजनीतिक दल को बुलाए गए, सभी संगठनों को बुलाया गया और 3 माह के अंदर पूरे डूंगरपुर जिले में डीजे बंद और 7,000 शादियां आदिवासी समाज ने संपन्न हुई। जो 1.5 किलो चांदी, 15,000 पडला और डीजे पे पूरा प्रतिबंध करते हुए एक शादी हमने 1.5 लाख रुपए में बचत किया। आदिवासी समाज को 20,000 डीजे का, 10,000 दारू का, 1 लाख, इस हिसाब से 7,000 शादियां संपन्न हुई और कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई राइडर नहीं रहे, कोई पूरे जिले के अंदर, पूरे थानों के अंदर कोई एक्सीडेंट का, कोई चाकूबाजी का, कोई पत्थरबाजी का अशांति नहीं हुई। और पूरे संभाग में डूंगरपुर जिले की ही बात करता हूं मैं, 2 अरब रुपया आदिवासी समाज के लिए बचाया है। अब मैं उम्मीद करता हूं सभी समाज के यहाँ जनप्रतिनिधि, सभी संगठनों के, सभी राजनीतिक के हमारे सांसद हैं, हमारे एमपी हैं, एमएलए हैं, पूर्व हैं, वर्तमान में, सबने हमारी सहभागिता की। और इसके साथ में इस अभियान के अंदर विशेष करके आदिवासी परिवार ने पूरे जिले के अंदर ईश्वर कटारा को कंधे से कंधे मिलाया है। और हम आशा करते हैं
इस चैनल के माध्यम से आते साल और 12वां आदिवासी महासमिति का हम सम्मेलन करेंगे। आज जो हमने रौनक देखी, ये धरती है, ये मावजी महाराज की धरती है, ये देवापुरी जी की महाराज की धरती है, वाल्मीकि जी की है, ये तीनों धाम है, सोम है, जाखम है, माही है। 33 करोड़ देव इस महाबेड़ेश्वर धाम पे निवास करते, उनको साक्षी में रखते हुए आज जो आदिवासी समाज के आने वाली पीढ़ी के लिए जो कानून कायदा हमने बनाया है, इस पे मोहर लगाई है सतगादी और राजगादी ने, वो आगे फले फूले और जो समाज के अहित में काम करेगा एनु पासो सत्यानाश था, एने वासगसो पैदा थई। अटलू कहूँ हूँ और आप बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई, आप पूरे जिले में मेरे साथ में मेरे कहने पे सभी ब्लॉकों पे पधारे और हमारे कई पदाधिकारी रह गए हैं। कोई बात नहीं, टाइम इज टाइम नॉट फॉरवर्ड, टाइम इज मनी, और समय है हमारा जीवन में, हम समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश देंगे। और खड़लईपाल से मेरे वरिष्ठ नेता, मेरे वरिष्ठ दादा कालिया दादा जी खड़े हैं, 5 वर्ष से ऐसे डीजे बंद करिए। डीजे से क्या क्या हुआ मैंने वर्षों पे यूट्यूब पे चैनल पे मैंने भाषण दे रखे। आज क्या इतना बड़ा कारवा लगा, ये टोटली क्वालिटी पीपल्स आए थे, वो समाज के हित के लिए आए थे। कई कान्या अन्यन मान्या आ जाता अपना स्वार्थ पूरा करने नहीं किया है, पर कोई बात नहीं है, उपस्थिति बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कटारा साहब, हमारे महामंत्री जिन्होंने संचालन किया, और सभी का अभिनंदन है पूरा समिति के साथ। इससे अध्यक्ष महोदय से पूर्व में महामंत्री साहब को बुलाना चाहूँगा। धन्यवाद, आपके चैनल को मैं बधाई देना चाहूँगा। आपने इस तपती धूप में कितना पूरे 4 घंटों तक आपने यहाँ हमें समय दिया, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। मैं तो सभी हमारे संगठन, इस राजस्थान आदिवासी बैनर तले दूसरे भी संगठन के सभी अध्यक्ष यहाँ पधारे, उनको बधाई देना चाहूँगा। और मेरे जितने भी महासमिति के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने हमारी जो मेहनत थी, वो कहीं न कहीं हमें थोड़ा सा खेद है कि हमें आज जो संख्या बल हमारी जो उम्मीद थी, उस उम्मीद से थोड़ा से कम आई है। पर आज का हमारा कार्यक्रम सफल रहा आप सबकी मेहरबानी से। और पुनः मेरे सभी जितने भी समाज सेवी, सभी संगठन यहाँ पधारे, मंत्री और कर्मचारी बंधु, जनप्रतिनिधिगण, इन सब का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं कटार साहब का कहना चाहूँगा, ये संख्या कम नहीं है, यहाँ 10 के बराबर थे। इसी बीच सुंदरलाल जी जिलाध्यक्ष हमारे बीच है, बताइए साहब। राजस्थान आदिवासी महासमिति का ये 11वां स्थापना दिवस और ये दूसरा महासम्मेलन था। राजस्थान आदिवासी महासमिति और हमारे समाज के अन्य कई जन संगठन हैं, और सभी जन संगठन हमारे समाज की भलाई के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए और हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक महासमिति का सोच एक अलग है। महासमिति एक ऐसी संस्था है जो इस राजस्थान के अंदर, हमारे संभाग के अंदर बहुत हमारे सामाजिक संगठन हैं, लेकिन हमारे समाज के हितों के लिए, हमारे समाज की मांगों के लिए, हमारे समाज के विकास के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन आदिवासी महासमिति अपने लेवल से, अपने हिसाब से काम नहीं करके, महासमिति ये चाहती है कि हमारे राज्य में हो, चाहे संभाग में हो या हमारे पड़ोसी राज्यों में हो, सब मिल करके एक जाजम पर बैठ करके हमारा समाज का निर्णय करें। क्योंकि समाज एक दर्पण है, समाज एक ऐसा हमारा संगठन है जो किसी एक विचारधारा का नहीं है। हमारा यह संगठन सभी विचारधाराओं के लोगों को लेकर, सभी जन संगठनों को लेकर के एक सामूहिक मुद्दों को बनाएं और उसी के आधार पर हम हमारे क्षेत्र में काम करें। तो ये महासमिति ने का उद्देश्य ये है। और हमने बिलड़ी सम्मेलन किया था, उसमें पहला यह संगठन है जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेता, सभी सामाजिक संगठनों के नेता, सभी घादीपति और हम सबको हमने एक जाजम पर बैठाया है।
अगर इतिहास में आप जा कर के देखो तो राजस्थान आदिवासी महासमिति के अलावा कोई भी हमारे राज्य में हो, पड़ोसी राज्य में हो, शायद संभाग में है, कोई ऐसा संगठन ने पैरवी नहीं की, पहल नहीं की जहां पर ये हमारे समाज के सभी वर्ग में जो अलग अलग काम करे वो एक जाजम पर आए। लेकिन महासमिति ने पूर्व में भी ये करके दिखाया और आज भी आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि इसमें भाजपा पार्टी के दिग्गज नेता, कांग्रेस के भी कई पदाधिकारी की, समाज के भी और हमारे जो लोग हैं वो सभी यहाँ पर आए। मैं ये कहना चाहूँगा, आपने 90 दिन तक हर ब्लॉकों में आपने मीटिंग करी, हर जगह ये ऐसे भक्तों को भी बुलाया, भक्तनियों को भी बुलाया, मेट कोतवाल और यहाँ तक राजनेता को भी आज बुलाया। और आने वाले और प्रोग्राम आपका कहाँ होगा? हमारा इस सम्मेलन के बाद में हमारी समीक्षा बैठक होगी और इस समीक्षा बैठक के बाद में हमारी क्या सफलता रही, क्या हमारी कमजोरियां रही, क्या हमारे नेताओं के, जन संगठनों के साथियों के सुझाव आए, इन सुझावों का और उनके जो हमारे उभर करके जो सामने आई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, इन सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो नियम हैं उन नियमों में भी हम सबके इस राय के बाद में हम एक अलग से बहुत धन्यवाद साहब, करेंगे। बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यदाता है जिन्होंने 5 साल तक कांटा क्षेत्र में डीजे बंद करवाया। बोलो बताइए लाजो भाई, दादा बताइए, आपका प्रयास रहा, आप इतने बुजुर्ग हो, जब भी आप 80 साल की उम्र में यहाँ आए। हाँ भाई साहब जरा सब जना काम देने हमारे से, हाँ काम देने सबने हमारे हुए नेता आता जाए जाता जाए, नेताजी अपनी अपनी सवारत में बात करेंगे। हमारे नेता की कोई ज़रूरत नहीं, हमारे किसी की आशा नहीं, हम किसी के अधीन नहीं है। मगर जो है मेरी जनता, जो आदिवासी कौम डूब में जा रही है, वो डूब में नहीं जानी चाहिए। जो बड़े बड़े लोग जो हैं, गजिस्टर लोग हैं, सोना मंगाते हैं, चांदी मंगाते हैं, दारू मंगाते हैं, बाजे मंगाते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। ना बाजा चाहिए, नहीं सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए। हमें जो हमारे निम्न में जो आता है वही चांदी मंगाएंगे। और हमारे बाप दादों ने पुराना पूर्वज लोगों ने जो शादी की, इस तरीके से हमें शादी करनी है। ये 3.5 साल होने जा रहे हैं मुझे ये लड़ने में जी। ये एक दिन में आके गुमराह करते हैं, गुमराह वाले कुछ नहीं जानते इसमें इनके पास क्या है, वो अपने को क्या दिया है, इस दाढ़ी पे को हमने किया है। मेरी बात सुनो, एक दिन इस दाढ़ी पे बैठाते हैं, एक दिन इस दाढ़ी पे बैठाते हैं। एक किसी के अधीन है, हम किसी के अधीन नहीं है। मेरी जनता किसी के अधीन नहीं है। इंद्र भगवान उतरे, मेरी जनता बच जाएगी। और कराने वाले यही हैं। कौन? ये जो बड़े हैं नेता लोग, MP MLA जो हैं, प्रधान हैं, सरपंच है, सरपंच तो वो करना ही नहीं चाहते। सही है। हमारे सरपंच इसमें आने नहीं चाहते हैं। अभी ये रहा ढोकला कहाँ गया, ये उसको 3 दिन नहीं रहने देंगे यूँ। इस डोकरे का 3 दिन नहीं रहने देंगे, क्योंकि ये छस्सा है। इस डोकरे ने वहाँ सिंबल बड़ा मीटिंग रखी थी, जिस मीटिंग के अंदर जाके हमने बात की थी उसने हमें सुनाई। आज क्या कहते हैं, डीजे बंद करवाई, किसने करवाई आप जानती हो? बिल्कुल आपने करवाई। मैं जानता हूँ, मैं कार्यदाता के साथ पिछले 3-3.5 साल से हम एकता समाचार के माध्यम से इनके साथ है। जगह जगह इन्होंने एक नुक्कड़ सभाएं की है और दुनियाओं पे जा जाकर इन्होंने ये क्या किया है उन लोग ने, ये नकल करते हैं, नकल करके बताते हैं। आज हम आके यहाँ बैठे हैं, बड़े नेता लोग बात करते हैं, कौन सुने? इनका बाप सुनेगा? इनको वोट चाहिए, वोट के लिए आते हैं वो। हमें वोट नहीं चाहिए, हमें किसी का धन नहीं चाहिए। हम खाली हमें जनता की सेवा जानते हैं, सेवा के अलावा कुछ नहीं जानते। आज ये 3.5 साल हो गए हमें ये लड़ने में, और धीरे धीरे अभी बंद हुआ है। ये 1.5 किलो चांदी जो है यहाँ नहीं, वो गुजरात पहुँच गई, सही है, महाराष्ट्र पहुँच गई, उदयपुर पहुँच गई, MP में चली गई। जो हमारी बात है, मैं पूछना चाहूँगा, अभी लगन गला चल रहा था पिछले 3 महीने से, तो इसका कितना असर रहा? ये बहुत फर्क पड़ा। ये 1.5 किलो चांदी में हमारा विवाह शादी हो गई।
बाजे नहीं बजे, देसी बाजे। इसके बाद जो है जो 2 लाख में दुल्हन आई है, तरीके से कपड़े लाते थे, वो कपड़े सब बंद हो गए, खाली मामा लाए। और उसके अलावा जो भुआ जो इसका लाना पड़ता है, वो हमारी बच्ची की शादी होती है, वो साड़ू लेके आती है वो। इसके अलावा हम नहीं देने, तुम पैसे दो ना उसको, कोई काम कर सकेगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी समाजों से, सर्व समाज से ये कहना चाहूँगा कि आज आदिवासी समाज ने जो कदम उठाया है, ऐसे बुजुर्गों ने जो कदम उठाया है, कटारा साहब जैसों ने एक जागरूकता फैलाई है, आप सभी जगाइए। आगे कड़ी में फिर दादा के पास मैं खड़लई का रहने वाला हूँ, खड़लई चतुरपाड़ा का। मेरा नाम है कालियाबाई डिंडोड। हमारे सामने जवान बच्चे जो हैं वो हमारे तेज़ी के साथ हमारा सामना कर रहे हैं। हम नहीं डर पेंगे, हम नहीं डर पेंगे। हम डर पेंगे तो काम कैसे करेंगे? हम पीछे नहीं हटेंगे। सबसे पहले तो आपके एकता चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदिवासी महासमिति के तत्वावधान में हमारे आदिवासी ये महासमिति के जो पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, जिले के और ब्लॉकों के तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों ने बहुत ही विगत 4 महीनों से अथक प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आज हमारे आदिवासी समाज के सपने हैं वो जगह हैं कि आपकी मेहनत के माध्यम से समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, वो निश्चित ही दूर होगी। और आज एक अंतिम विधान है, वो हमारे सम्मानीय जनप्रतिनिधि और तमाम प्रकार के हमारे वरिष्ठ ये नागरिकगण थे और तमाम जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उस पर एक मोहर लगी है और वास्तव में ये आदिवासी समाज के लिए मील का पत्थर साबित होगी। अंत में इतने बड़े आयोजन को संपादित कराने में जो टीम, जो साथी लगे थे, उनको पूरे आदिवासी समाज की ओर से मैं हृदय से और व्यक्तिगत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। दीदी हमारे बीच है। आज राजस्थान आदिवासी महासमिति का एक कार्यक्रम हुआ, धूमधाम से मनाया। एक मिनट। सबसे पहले आपके चैनल को मैं जोहार करना चाहूँगी और आपका एकता समाचार है जो हमारी आवाज़ को दुनिया में फैलाता है। तो आज हमारे आदिवासी समाज की जो कुरीतियाँ थी, जो अनावश्यक खर्चे थे, उनको ख़त्म करने के लिए अंतिम मूर्त रूप दिया गया है और सभी पार्टियों के पदाधिकारी पार्टियों का जामा बाहर उतार के वो इस जज्म पे आए, चाहे किसी भी पार्टी के हो, कर्मचारी हो, सभी लोगों ने मिलजुल कर यहाँ पर हिस्सा लिया और समाज में जो विकृतियाँ हैं, जैसे डीजे बजाना, फालतू का खर्चा करना, बर्थडे पार्टियाँ मनाना, ये सब को नकारते हुए समाज के वरिष्ठ अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, समाज के कार्यकर्ताओं ने इसको अंतिम रूप दिया, मूर्त रूप दिया। इसके लिए हम सभी उपस्थित रहे। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो गीत आपने सुनाया काफ़ी लोगों ने पसंद किया, 2 शब्द। बिल्कुल, वो समाज के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ और मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, समाज के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ और मरते दम तक मेरे समाज के लिए मैं तैयार रहूँगी।